हाँ, जिस सरकार के दौरान हो रहा है दंगा, वहाँ नहीं है कुछ भी चंगा। दंगा हो रहा है? पीछे हो रहा था, क्या दंगा हो रहा था बताइए। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? अगर ममता बनर्जी यही बात कर रही है कि ये सब दे देंगे ना, तो ममता बनर्जी जवाब दे मुर्शिदाबाद पे। क्या मुर्शिदाबाद में जो लोग मरे, क्या वो वापसी आ सकते हैं? जो 400 लोगों को पलायन कराया गया, क्या ममता बनर्जी उनको वापसी ला सकती है? ममता बनर्जी इस बार अपना घड़ा भर चुकी है, वो भी पाप का ऐसा घड़ा भरा हुआ है जहां पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दान दे दिया है। अब बंगाल की जनता उनके जीवन को वापसी देंगी और बंगाल से लात मार के भगाने का काम करेंगी। बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, पश्चिम बंगाल बिहार में जाए, हमें तो वोट बैंक से मतलब है, जिहादी स्थान बनाने से मतलब है, पाकिस्तान बनाने से मतलब है। ये ममता बनर्जी इस स्तर पे गिर चुकी है। तो बदला उनसे लेने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना लेकर ठाना हुआ है। वो उन बाबर की औलादों से लेना चाहते हैं जो वहाँ पर बाबर की मस्जिद बनाने का सपना लेकर बैठा हुए हैं, जो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार करके बैठे हुए हैं, हथियारों से बदला लेने की बात की जा रही है। बंगाल को आज फिर दोबारा से दुर्गा की धरती बनाने का जो सपना मोदी जी लेकर आए हैं, जो विवेकानंद की धरती का सपना लेकर आए हैं, उसी सपने को मोदी जी वहाँ लागू करने वाले हैं। आप इंतजार करिए। जो ये घोषणाएं अब कर रही हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, अमल क्यों नहीं किया? अमल करती तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुफ्त की रेवड़ियों से अच्छा रोजगार देना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी से अच्छा रोजगार देना रोजगार देना चाहिए। तो रोजगार की बात करते नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जहाँ जिस सरकार के दौरान हो रहा है दंगा, वहाँ नहीं है कुछ भी चंगा। दंगा हो रहा है? पीछे हो रहा था, क्या दंगा हो रहा था बताइए। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मगर वहाँ तो बताया जा रहा है कि 2 समुदाय विशेष में लड़ाई हुई। तो ये क्या खेल था? कुछ मिली भगत थी क्या? दंगा ही था एक तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। सदा जी, प्रधानमंत्री जी की जहाँ सरकार होगी, जहाँ बीजेपी की सरकार होगी, वहाँ दंगा नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? यूपी दिल्ली में भी हो रहा है। बाकी भी ये बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा, तो किससे बदला लेंगे? कहाँ दंगा हो रहा है? बदला किससे लेंगे? नहीं, दंगा कहाँ पे हो रहा है? आपने कहा ना कि बताओ कहाँ हो रहा है दंगा? मुझे ये बताइए, चुन के बदला किससे लेंगे? ममता बनर्जी से लेंगे? किस कह रहे निर्मम सरकार से चुन चुन के बदला लिया जाएगा? जिस जनता को सताया गया है, उस जनता को उनका हक दिया जाएगा। जनता का हक दिया जाएगा? जी हाँ। मगर ममता बनर्जी तो कह रही ना, हमने हक दे दिया है जनता को, जनता उनकी सरकार में खुशहाल है। तो ये 4 मई को पता लग जाएगा 4 मई को पता लग जाएगा खुशहाल है या बदहाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस्लाम जी। 4 मई ममता गई, क्या लग रहा है कौन आ रहा है 4 मई को पश्चिम बंगाल? 4 मई को ममता गई का नारा जो है वो देश की जनता भी लगा रही है और बंगाल की जनता लगा रही है। जिस बंगाल को दुर्गा की धरती कही जाती है, जिस बंगाल को कहीं ना कहीं विवेकानंद की धरती कहा जाता है, उसी बंगाल को ममता बनर्जी आज बुरखा धरती बनाने का काम कर रही है। आज उसी धरती को वो ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं देश की जनता और बंगाल की जनता 4 मई को बंगाल में एक नारा गूंजेगा कि बंगाल गई, बंगाल से ममता गई और स्वर्णिम सरकार, और एक ऐसी सरकार आ रही है राष्ट्रवादी की सरकार जो वहाँ बांग्लादेशियों की पिछवाड़े को तोड़ेगी, जो वहाँ पर 10 संकल्प ले लिए हैं ममता बनर्जी ने। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगी, इंडस्ट्री आएंगी, 1500 रुपए देंगी, हर घर जल पहुंचाएंगी, पक्के मकान देंगी, लक्ष्मीबाई योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे, जो योजना चल रही है वहाँ पर। ममता बनर्जी ये सारे काम पहले अपने सरकार में कर लेती ना तो ज्यादा मजा आता। अगर ममता बनर्जी यही बात कर रही है कि ये सब दे देंगे ना, तो ममता बनर्जी जवाब दे मुर्शिदाबाद पे। क्या मुर्शिदाबाद में जो लोग मरे, क्या वो वापसी आ सकते हैं? जो 400 लोगों को पलायन कराया गया, क्या ममता बनर्जी उनको वापसी ला सकती है? जो वहां पर हिंदुओं का नरसंहार होता है, क्या ममता बनर्जी उनको वापसी ला सकती है? जो दुर्गा को पूजा नहीं हो पाता, क्या ममता बनर्जी वो समय वापस ला सकती है? जो हिंदुओं को ममता बनर्जी ने धमकी दिया, क्या वो जबान वापसी ले सकती है ममता बनर्जी? फिरी की रेवड़िया, सर सुनिए, फिरी की रेवड़िया और संस्कृति में बहुत फर्क होता है। बंगाल की जनता आज अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा है। ममता
बनर्जी का इतिहास रहा है। वो बांग्लादेश के स्लीपर बन के लड़ाई लड़ रही है, वो स्लीपर सेल बन के लड़ाई लड़ रही है। जान के ध्यान रखिएगा, अगर बंगाल को बचाना है तो बंगाल में से ममता को भगाना पड़ेगा, ममता को भगाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर 4 मई चौथी बार, 4 तारीख चौथी बार एक बार ममता सनकर टीएमसी के नेता ये आपके खाते में पैसा आ गया होगा तो आप ज्यादा आपके खाते में मेरे तो पास बहुत सारी वीडियो आई है और मेरे पास बहुत सारे बंगाल के भाइयों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला भैया जान चली जाए, पर इस बार आखिरी लड़ाई है, इस बार ममता को बंगाल से भगाने का काम करेंगे। हो सकता है आपके खाते में 2-4 हजार रुपए आ गया हो तो आप 4 मई का रट लगा के बैठे हुए हैं। और एक जानकारी के लिए बता दूं, ममता बनर्जी वो बुर्खा परस्त औरत है जिसने बंगाल को है, वो माँ दुर्गा हमको दिखती होंगी ना, बुर्खा वाली काली टेंट वाली आपको माँ दुर्गा दिखती होगी है, पर जो असली दुर्गा है, हाँ तभी तो माँ दुर्गा की क्या नाम है मूर्ति को गिरफ्तार करवा दिया, तभी तो दुर्गा पूजा पे क्या नाम है रोक लगवा दिया, तभी तो वहाँ पर हिंदुओं को धमकी दे रही हैं कि अगर मैं चली गई तो 12-13 हो जाएगा। तभी तो ममता बनर्जी खुल के खेल रही हैं कि मैं मुझे रखोगे तो तुम बचे रहोगे, अगर मैं गई तो मैंने इशारा कर दिया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो वो दुर्गा तुम्हें दिख रही होंगी, दुर्गा तो कहीं ना कहीं बचाने का काम करती हैं, पर वो तो हिंदुओं को कटवाने का काम कर रही हैं, वो बहन बेटियों का रेप करवाने का काम कर रही है। क्या वो कॉलेज भूल गए? कौन सा कॉलेज? वो कॉलेज भूल गए जिस कॉलेज में एक लड़की का रेप हुआ था। ममता बनर्जी से भाजपा इतनी डर गई है कि कई आला अधिकारी जो वहां पर प्रशासनिक लोग थे उनका ट्रांसफर तक करना पड़ गया है भाजपा चुनाव आयोग। देखिए, या तो आप पढ़े लिखे नहीं होंगे या तो आपकी समझदारी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पैसों से जेब गर्म हो गया होगा, तो आप भाजपा को गाली दे सकते हैं। जब भी कभी भी चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है तो उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। ये हमेशा का नियम रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो ये नया नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग, ये चुनाव आयोग का काम है। और आप भाजपा का नाम लेकर अपना जेब गरम मत करो। पर मैं एक बात बता दूं, ममता बनर्जी इस बार अपना घड़ा भर चुकी हैं, वो भी पाप का ऐसा घड़ा भरा हुआ है जहां पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दान दे दिया है। अब बंगाल की जनता उनके जीवन को वापसी देंगी और बंगाल से लात मार के भगाने का काम करेंगी। बंगाल की जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार आए जो बंगाल को बचाने का काम करे। अच्छा, ये एक सेकंड जाइएगा नहीं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं। मैं बता रहा हूँ वहाँ की इस समय 20% आबादी जो है बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी। और ममता बनर्जी ने तो अभी धमकी दी है कि 1 सेकंड में हिंदुओं को निपटा देंगी वो, अगर इन्हें खुली छूट दे दी जाए। अच्छा। और इसको प्रधानमंत्री ने भी कोलकाता की अपनी रैली में कोट किया है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हिंदुओं को समाप्त करने की बात कर रही है ममता बनर्जी। खुल के बोलो ना, कम्युनिटी कौन है? तुम्हारा वोट बैंक, और वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वोट बैंक है, जिसके लिए ममता बेगम, ये ममता बानो, ये मुमताज बानो वो हो रही है बेताब कि बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, पश्चिम बंगाल बिहार में जाए। हमें तो वोट बैंक से मतलब है, जिहादी स्थान बनाने से मतलब है, पाकिस्तान बनाने से मतलब है। ये ममता बनर्जी इस स्तर पे गिर चुकी है। 18 साल से सरकार किसकी है? किसकी? केंद्र में है ना, ये तो कमी मोदी सरकार की है। वहाँ फेंसिंग नहीं कर पा रहे 550 किलोमीटर पे, रोने वाले अमित शाह जी। आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के, आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद सेना के माध्यम से फेंसिंग करवाओ ना। अब तुम्हारे राज्यपाल भी वहाँ है, तुम्हारा प्रधानमंत्री भी तुम्हारा, राष्ट्रपति भी तुम्हारा, तुम एक सरकार बर्खास्त नहीं कर सकते। इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन करके सेकुलर वर्ड जोड़ दिया। इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने इस देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया था। इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने, जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आज लगी हुई है ममता बनर्जी कह रही है ना लगानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कहती रहे वो कुछ भी, भ्रष्टाचार का आरोप है, 2 लाख करोड़ का घोटाला किया है। आईपैक जो चलता है उनका, वो कोई मुझे शायद आईपैक की है, उसमें कोई घोटाला हुआ था उनका, मुझे लग रहा है। उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है उसकी 2 फाइलें ले गई थी सीबीआई से छीन के। अब कोर्ट में खुलासा हो गया, कोर्ट ने बुलाया इन्हें, तो वहाँ पता लग रहा है कि इन्होंने 10,000 करोड़ या 2,000 करोड़ का इलीगल ट्रांजैक्शन किया है हवाला के जरिए।
और कुछ कोयला कंपनियां हैं, उन्होंने उसे हवाला के माध्यम से फंड दिया और वो सारा ममता बनर्जी के चुनाव में मैनेजमेंट में लग रहा था। तो यह खुलासा हो चुका है, ममता बनर्जी को अब जेल जाना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी भी जेल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन वहाँ थे पश्चिम बंगाल में, वो कहते हैं कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। किससे चुन के बदला लेंगे वो? देखिए, बदला क्या होता है, निर्मम सरकार बता रहे हैं। बदला ममता बनर्जी ले सकती है, मोदी जी के बस की नहीं है। बदला मोदी जी ने सिर्फ पाकिस्तान से लिया, यहाँ तो ये ममता पे ममता दिखा देते हैं। आप सोच के देखिए, आपके 40,000 कार्यकर्ताओं को इन्होंने असम पहुँचा दिया था 2021 में जब चुनाव हुआ था। अब 2026 में भी खेला हुए बोल रही है वो, और इतने कार्यकर्ताओं पे हमला करवा रही है। अमित शाह जी पे 2019 में हमला हुआ, जेपी नड्डा जी पे हमला हुआ, यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय पे हमला हुआ, और अभी शुभेंदु अधिकारी पे हमला हुआ। अभी एक कार्यकर्ता आईसीयू में एडमिट है, उन पे हमला हुआ। कोलकाता में रैली जा रही थी भाजपा वालों की, उस पे हमला हुआ, बसों पे हमला हुआ। तो ये तो हमला कर रहे हैं, आप बदला कब लोगे? आपकी सरकार है, आपकी सेना है, आपके गृह मंत्री है, आपके रक्षा मंत्री है, आपका राष्ट्रपति है, आपका राज्यपाल है, बदला लो ना। राष्ट्रपति शासन लगाए बिना अगर चुनाव कराओगे तो ममता के गुंडे टोलाबाज वहाँ चुनाव ठीक से होने नहीं देंगे। मैंने सुना है इत्र लगवाते हैं ये लोगों से। नहीं, वहाँ बटन पे इत्र लगवाते हैं, फिर कहते हैं टीएमसी को वोट दो, अगर भाजपा को वोट दिया तो बाहर आना, हम तुम्हारी उंगली सूंघ के बता देंगे। अगर खुशबू आ गई तो समझ लो टीएमसी को दिया, और खुशबू नहीं आई तो समझ लो तुम में जूते पड़ेंगे। गंजा तक कर दिया भाजपा के कार्यकर्ताओं को। ये वहाँ का हाल है टोलाबाजों का। तो बदला लेना है ना, तो राष्ट्रपति शासन लगा के पहले ट्रांसपेरेंट वोट तो करवा लो। अच्छा, ये बताइए, आप मुझे भाजपा की सरकार लग रहा है कि 4 मई को आएगी, या इस बार ममता बनर्जी फिर से आएंगी? 4 मई को अपना टीवी ऑन रख के देखना, बंगाल की जनता जनादेश देगी, भाजपा की सरकार भी आएगी। और वहाँ जो मोदी जी ने बदला लेने की बात की है, वो बदला उनसे लेने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना लेकर ठाना हुआ है। वो उन बाबर की औलादों से लेना चाहते हैं जो वहाँ पर बाबर की मस्जिद बनाने का सपना लेकर बैठा हुए हैं, जो वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार करके बैठे हुए हैं, हथियारों से बदला लेने की बात की जा रही है। बंगाल को आज फिर दोबारा से दुर्गा की धरती बनाने का जो सपना मोदी जी लेकर आए, जो विवेकानंद की धरती का सपना लेकर आए हैं, उसी सपने को मोदी जी वहां लागू करने वाले हैं। आप इंतजार करिए। मोदी जी का जो विजन है वो राष्ट्रवाद का विजन है, विकसित भारत का विजन है। तो भारत जो है वो बंगाल से अलग नहीं है, बंगाल भारत से कोई अलग नहीं है। तो आप इंतजार करिए, बंगाल को भारत में ऐसा लाया जाएगा कि ममता बनर्जी खुद बांग्लादेश भागने का काम करेंगी। अच्छा, मगर एक तरफ देखा जाए कि इस बार गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी 2 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें 3 उन्होंने एक अपने लोकल पार्टी को टिकट दिए, बाकी सब उनकी ही सीटें हैं। एक तरफ कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीधी फाइट सीधा बंगाल की जनता और सीधा सीधा ममता बनर्जी की है, ना भाजपा की है ना किसी और की है। तो जनता जो जनादेश देगी उसी जनादेश का पालन किया जाएगा। हमारी पार्टी और हमारे नेता ऐसे नहीं है कि जो जनादेश का पालन ना करके धमकियां देने लगे कि अगर हमारी सरकार नहीं बनवाते तो हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे। हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं है, बेवकूफ़ और गधे नहीं है। तो हमारे देश के जो नेता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि जनता का जो जनादेश होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। और जनता की लड़ाई इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री से सीधी सीधी है, ममता बनर्जी को भगाओ और बंगाल बचाओ का नारा वहाँ का बच्चा बच्चा लगाने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर भी काफ़ी चर्चों में बने हुए हैं। जिस सीट से शुभेंदु अधिकारी और जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, उसी सीट पर उन्होंने एक मुस्लिम महिला उतार दी है और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब चुनाव जो होगा वो बाबरी मस्जिद पे अब सारा चुनाव हो जाएगा, या असल मुद्दे भी उठाए जाएंगे? देखिए, वो ऐसे चिरकुट ओबीसी की औलाद पैदा होते रहते हैं देश में। वो दूसरा ओबीसी स्लीपर सेल है जो बंगाल में दंगे करवाना चाहता है, बंगाल में कहीं ना कहीं बंगाल की शांति को ख़त्म करना चाहता है। जो बंगाल को बचाने की यहाँ लड़ाई चल रही है, उसी बंगाल को कहीं ना कहीं वो तबाह करने के लिए ओबीसी का दूसरा भाई पैदा हुआ है। तो वहाँ की जनता उसको जवाब देने का काम करेगी। धन्यवाद।